हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने क्षेत्रमिति पढ़ा था। क्षेत्रमिति का 2D पूरा टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे 3D। 3D में पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग घनाभ। पहला क्या पढ़ेंगे? घनाभ। घनाभ होता कैसे है ये देखिए पहले आप लोग। ये रहा हमारा घनाभ। घनाभ में क्या होता है? इसे हम कहते हैं लंबाई, इसे कहते हैं चौड़ाई और इसे कहते हैं ऊंचाई। इसके पहले 2D जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था? केवल लंबाई था और चौड़ाई था। इसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। ठीक। अब घनाभ का सबसे पहले हम देख रहे हैं कितने फलक हैं। घनाभ में कितने फलक हैं? कुल कितने फलक है? देखिए जिस रूम में हो वो भी हमारा एक क्या है? घनाभ है। सबसे अच्छा यहाँ से 3D नहीं समझ में आ रहा तो एक रूम का ले लीजिए। रूम में कुल कितने फलक हैं? देखिए एक यह पीछे, एक जस्ट इसके सामने, एक साइड में, एक इधर साइड में। कितने हुए? 1 2 3 4, एक नीचे और एक ऊपर। तो कुल फलक कितने होते हैं बाबू? कुल फलक हमारे 6 हुए। अब देखिए इसमें एक फलक ये देखिए ये नीचे वाला होगा, हुआ। नीचे वाला तो ऊपर वाला भी यही होगा। ठीक। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक। अब देखिए ये साइड वाला ये हमारा फलक हुआ, इधर साइड वाला ये हुआ और बीच में जो है अगर बढ़कर ए हुआ। इस तरह से हमारे 6 फलक कुल टोटल हो रहे हैं। यदि हम इससे क्या पूछे, इस घनाभ का, सबसे पहले घनाभ का यदि हमसे आयतन पूछेगा, जैसे वहां क्या पूछता था 2D में क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जब भी पूछता था हम क्या करते? लंबाई और बड़े चौड़ाई कर देते थे। इसमें 3D है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। इसमें क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि 3D है। 3D में आयतन आ जाता है। क्या आ जाता है? यदि हमसे पूछे घनाभ का आयतन, क्या पूछे बाबू? घनाभ का आयतन तो क्या हो जाएगा बाबू? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यह आयतन हो गया। अब घनाभ का आ गया संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ कुछ भी कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए घनाभ में कुल कितने पृष्ठ होता है? 6 है। ठीक। एक आमने सामने की, साइड की और नीचे ऊपर की, यही ना? यहाँ भी देख लीजिए आमने सामने की, साइड की और नीचे ऊपर की, एक है। समझ रहे हैं नहीं? तो अब हम देख रहे हैं यदि एक पार्ट को अलग करें, हम समझ ले साइड वाला अलग कर रहे हैं। ठीक। तो यह लंबाई है और यह क्या है? चौड़ाई है कि नहीं? वो सपोज कर लो यह वाला हम लिए हैं, नीचे वाला हिस्सा, इसमें क्या है? लंबाई ये है और नीचे इधर क्या है? चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई जितना नीचे है सेम उतना ही ऊपर भी है हमारे। जैसे यह जितना इतना आगे नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा। हम यह लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ में लंबाई इंटू चौड़ाई, एक नीचे का और एक ऊपर का। इसमें 2 का गुणा कर सकते हैं बाबू? कर सकते हैं। अभी 2 फलक हुआ, हमारे पास कुल कितने फलक है? 6 फलक है। प्लस अब नीचे ऊपर तो हो गया, बचा क्या? यही प्लस में समझ लो साइड का होगा। साइड वाला देखो क्या है? इधर तो कहेंगे क्या? लंबाई, ये लंबाई है ना, यहाँ से आता है। और ऊपर जाए तो ऊंचाई। तो लंबाई और ऊंचाई हमें दिया है। क्या दिया है? लंबाई
इंटू ऊंचाई, जितना इस साइड है, जितना लेफ्ट में है उतना हमारा राइट में भी। तो इसमें भी हम 2 का गुणा करें तो कोई गलती है वो कर सकते हैं कि नहीं। प्लस अब हमारा ब्लैक बोर्ड ही देख लीजिए, यही वाला हिस्सा, इसमें क्या है, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई और ये क्या है, ऊंचाई। तो चौड़ाई ऊंचाई जितना इधर है उतना है इधर भी है, इसमें भी 2 का गुणा कर दें कि नहीं। तो अब हमारा समपूर्ण पृष्ठ क्या बना, 2 कॉमन ले लिए और इसे क्रम में हम रख दिए। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या मिला, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, अब यह पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा, घनाभ का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ का है या पार्श्व पृष्ठ का है, क्या कहें, देखो संपूर्ण पृष्ठ हो गया, अब घनाभ का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब कहें या पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व मतलब साइड साइड के, ठीक, पार्श्व पृष्ठ का है या वक्र पृष्ठ का, उसमें साइड साइड का नीचे ऊपर का समाप्त हो जाता है। यदि साइड साइड का आएगा तो हम क्या लिखेंगे बाबू, साइड में देखिए इस साइड इस साइड, इस साइड में क्या आ रहा है, लंबाई और ऊंचाई, ये लोग आ रहा है, साइड साइड, नीचे ऊपर नहीं, केवल साइड साइड, समझ में आ रहा है। तो क्या आएगा, लंबाई इंटू ऊंचाई, एक जितना इधर उतना उधर, तो 2 बार आएगा। अरे इधर है लंबाई चौड़ाई, आई वाला लंबाई, आई लंबाई, आई ऊंचाई, जितना इधर उतना इधर ही है 3D में। फिर अब साइड का, साइड वाला क्या आ जाएगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये भी 2 बार आएगा कि नहीं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2h से कॉमन ले लिए हैं, तो ये लो प्लस b हो गया। ये हमारा क्या हो गया, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या है, या यह कहता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल, समझ में आया कि नहीं। कहीं वक्र पृष्ठ कहेगा, कहीं 4 दीवारी कहेगा, कहीं क्या कहेगा, पार्श्व पृष्ठ कहेगा। क्लियर इतना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी को भी बोलना होगा, जहां भी जिसको दिक्कत होगी वो आप बता देना, क्योंकि ये कंसेप्ट आएगा, सवाल लगाने आ जाएगा। समझ में आ रहा है इतना। अब क्या बचा, अब एक सवाल ये कहता है कि कोई घर है, एक सपोजिकली घर है, इसमें सबसे बड़ा राड कैसे रख सकते हैं। तो जाहिर बात है इस कोने से इस कोने, यदि सबसे बड़ा राड रखने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक यही कोना है, कोने से कोने तक रखेंगे, ये लिखाएगा। तो सबसे बड़ा राड रखने के लिए कहे तो हम लिखेंगे घनाभ का विकर्ण, क्या लिखेंगे बाबू, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का जब विकर्ण लिखे तो विकर्ण हमेशा अंडर रूट आता है, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। यह 4 फार्मूला घनाभ से संबंधित है, इतना घनाभ से संबंधित आना चाहिए, तो फिर इस पे सवाल लग जाएगा। ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो एक घनाभ से संबंधित पूछता है, एक बॉक्स है संदूक वाला, ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछेगा एक बॉक्स में अब बॉक्स से ऊपर से क्या हुआ है, ढक्कन लगा है, यहाँ पर इसे ताला लगा है, ठीक है, बॉक्स में क्या हुआ है, ढक्कन लगा है, और बॉक्स की मोटाई दिया रहता है। मान लो बॉक्स की मोटाई क्या ऐसे बनेगा, समझ रहे हो ना, इसकी कुछ मोटाई रहेगी, देखो जब बॉक्स हमारा दिया हो और भीतर भीतर की लंबाई कुछ है, ठीक है, लंबाई जब भीतर भीतर उसका क्या है, बॉक्स के अंदर का आयतन ज्ञात कीजिए, अंदर अंदर से जब भी आयतन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी लंबाई में से
बॉक्स की या मोटाई x मीटर माने हैं, बॉक्स की मोटाई क्या करेंगे, घटा देंगे। लंबाई क्या कितनी है, 2 है, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों साइड की लंबाई में से 2x घटा दी, चौड़ाई में से 2x और ऊंचाई में से 2x। तो अलग से ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो हमारी निकलेगी नई, समझ लो ना, पुरानी तो दी रहेगी, जो नई निकलेगी उसको यदि हमसे आयतन पूछेगा तो आयतन नहीं हमेशा यूज होता है, तो आयतन जब भी पूछेगा तो फॉर्मूला में नई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हम क्या करते हैं, कर देते हैं। ये तो बॉक्स कौन सा है, क्लोज है। अब ऊपर ढक्कन न हो, यहाँ से ये ढक्कन क्या करें हम, ढक्कन न लगाएं, ढक्कन हो ही ना, ऊपर जब ऊपर वाला समझ लो ये छत है, मतलब देखो क्या कर रहा है कि 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेमी चौड़ी एक दीवार बनानी है। एक क्या करना है, हमें दीवार बनाना है। अब दीवार बनाने के लिए कितने ईंट चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। अच्छा तो दीवार है, दीवार में हमको ईंटों की संख्या निकालना है, क्या करें, जितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का दीवार है उस पे क्या करें, सभी ईंटों का भाग दे देंगे, तो निकल एक ईंट का आयतन का भाग दे, निकल जाए कितने ईंट लगे हैं, नहीं समझ में आया। जैसे ये सवाल दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं, यह मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। सबसे पहला काम ये करेंगे, सबको एक मात्रक कर लेंगे। जब 1 यूनिट रहेगा तभी हमारा आएगा, यदि 1 यूनिट नहीं रहेगा तो हमारा नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट में करेंगे तो देखो हमें निकालना ईंटों की संख्या, क्या निकालना है, ईंटों की संख्या। क्या लिखेंगे, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन अपान ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। देखो दीवार का आयतन देखना, यहाँ ध्यान देना, ये सब मीटर में है और ईंट क्या है, सेंटीमीटर। सबको इसको भी सेंटीमीटर में कर लें तो क्या करेंगे, 800, 600 और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो 22.50, ठीक है। यह सेंटीमीटर में तो 25, 11.25 और क्या दिया है 6। इस 6 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 100, इस 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौको 100 हो गया। अब इसको काटो, 1125 है, देखो आराम से कट जाएगा, 11 गुना 22 दो बार में कट जाएगा, नहीं 4 गुना 8 और 8 अठैया 6400 लगेंगे हमारे, ठीक है। नोट करो, देखो क्या कर रहा है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। कहते हैं बांस या छड़ कहेगा, जब भी कहेगा कि अधिकतम कितने लंबाई का, यहाँ से यहाँ कोने से कोने, यही ना हम ये कहते हैं। विकर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विकर्ण। विकर्ण लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बाबू, अंडरवुड लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। लंबाई कितना है बाबू, 12 का वर्ग, चौड़ाई 9 का वर्ग और ऊंचाई 8 का वर्ग। 12 12 में 144, 99 81 8 भैया। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे क्या होगा, 4 1 5 4 9 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 4 14 4 18 और 1 2 289। 289 किसका वर्गमूल है, 17 मीटर लंबा हम क्या कर सकते हैं, बांस में रख सकते हैं। क्लियर, फिर नोट कर लीजिए।